एनसीईआरटी चैप्टर लाइफ प्रोसेस का पार्ट 3 देखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस। दिस वन कहना चाह रहा है किसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी जिसे रेड ब्लड सेल कहते हैं, यहाँ डब्ल्यूबीसी जिसे व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, गॉड सेल एंड इपीडर्मल सेल में किसमें नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी में नहीं पाया जाता है जिसे रेड ब्लड सेल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 देखेंगे। द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड विच मेक केमिकल नोन एज एंटीबॉडी। तो कहना चाह रहा है एंटीबॉडी का काम कौन करता है ब्लड में। प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी जिसे व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, ये आरबीसी रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा। तो डब्ल्यूबीसी करता है। जैसे आपको कभी चोट लग जाती है, ब्लैक हो जाता है, नीला हो जाता है, कुछ दिन के बाद गायब हो जाता है, तो कौन खा जाता है उसको, फैगोसाइटोसिस कर देता है डब्ल्यूबीसी जिसे व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है। इसे व्हाइट ब्लड कार्पेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61। एन एनिमल इन विच ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड डज नॉट टेक प्लेस इन द लंग्स। अब ये बताना चाहता है आपको ऐसा एनिमल ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में नहीं होता, किसके लंग्स में नहीं होता है। काऊ में नहीं होता है, फिश में नहीं होता है, फ्रॉग में नहीं होता है, फॉक्स में नहीं होता, फिश में नहीं होता है, क्योंकि फिश में सिंगल ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। फिश में कैसा सर्कुलेशन पाया जाता है, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। ओके, और इसके ये गिल से रिस्पायरेशन करती है। फिश कैसे करती है, रिस्पायरेशन गिल से करती है, लंग्स से नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी सब्सटेंस अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड इन प्लांट। तो कहना चाह रहा विच सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, प्लांट ले कैरी करता है। जाइलम होता है कि कंपेनियन सेल होता है, फ्लोएम होता है, ट्रैचीज होता है। तो देखेंगे आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। जाइलम क्या होता है, रूट से वाटर को प्लांट के अदर पार्ट में ले जाता है। जल से याद करिएंगे, जल से जाइलम याद रख लीजिए। फ्लोएम क्या होता है, फल फूट से याद कर लीजिए फ्लोएम, तो आपको याद होगा। तो फ्लोएम काम करता है, फूट कहाँ बनता है, प्लांट के लीफ में बनता है, वह रूट को भेजता है, फिर रूट क्या करती है, प्लांट के अदर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो फ्लोएम ऑप्शन हो जाएगा। 62 का सी ऑप्शन होगा फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 देखेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड। दिस वन इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सीयू प्लेट एंड दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्लेटलेट। तो 63 देखेंगे कौन सा सही होगा, सीयू प्लेट्स। ये हमारा प्लांट में पाया जाता है, ब्लड में नहीं पाया जाता, ये ब्लड के कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 देखें। इफ अ पेशेंट is put on the dialysis, he is most likely suffering from the serve element of the। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है डायलेशन, रिस्पायरेटरी, एक्सक्रीटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपका सी ऑप्शन सही है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से डायलिसिस किया जाता है, किडनी में डायलिसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 देखेंगे। वाटर एब्जॉर्ब थ्रू द रूट कैन बी इंक्रीज बाई कीपिंग द पोटेड प्लांट। अब यहाँ पे कहना चाह रहा है जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा रूट के थ्रू कहाँ पे ज़्यादा होगा। जब प्लांट को आप सैडेड में रख देंगे, छाँव में रख देंगे, डीम लाइट में रख देंगे, फैन के नीचे रख देंगे, या कवर्ड विथ पॉलीथीन बैग से, तो अंडर द फैन के नीचे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड बैक टू हार्ट। ये हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। ये कहना चाह रहा है जो हार्ट होता है, हार्ट में हमारे कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। राइट ऑर्टिकल और यह लेफ्ट ऑर्टिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल पाए जाते हैं। यहाँ पे आप बॉडी बना लीजिए और यहाँ पे लंग्स बना लीजिए। तो आप जानते हैं बॉडी से 2 एंटीरियर वेना केवा और पोस्टीरियर वेना केवा आती है। यह अपर पार्ट एंटीरियर वेना केवा लिख सकते हैं, एंटीरियर वेना केवा, और यह है पोस्टीरियर, नीचे से ब्लड लाती है, पोस्टीरियर वेना केवा। अब यहाँ से ब्लड यहाँ पे आता है, राइट
वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया? लंग्स में चला गया। लंग्स में ब्लड जो ले जाती है वो पल्मोनरी आर्टरी होती है। अब लंग्स से ब्लड कहाँ जा गई? हार्ट में गई, तो ये हमारा क्या होता है? पल्मोनरी वेन होता है। फिर लेफ्ट ऑर्कल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये एरोटा होता है। ये क्या होता है? अरोटा होता है। यहाँ पे और समझ लेंगे, ये डीओबी ब्लड ले आता है। डीओबी का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर भी अभी डीओबी ब्लड जा रहा है लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए। ये ओबी ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट से कहाँ जाता है? बॉडी में जाता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये कि मतलब सिंपल सा डायग्राम से आप समझ सकते हैं। तो ये पूछा 66 क्वेश्चन में, लंग्स से ब्लड कहाँ जाता है? हार्ट में कौन ले जाता है? पल्मोनरी वेन ले जाती है। तो देख लीजिए, दिया है ब्लड इज पंप फ्रॉम हार्ट टू 66 है ना। अब ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड बैक टू हार्ट, कहना चाह रहा बैक टू हार्ट, तो कौन ले जाएगा? वेन ले जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 66 का बी ऑप्शन। देखिए, बैक टू फिर से वापस हार्ट में आ गया, तो कौन ले गया? पल्मोनरी वेन। वेन कहाँ है? तो वेन कर दीजिए, पल्मोनरी वेन वैसे नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 67 ब्लड इज पंप फ्रॉम द हार्ट टू इंटायर बॉडी बाय द लंग्स से, वेंट्रिकल से, आर्टरिया से, नर्व से। यहां पे देखेंगे ब्लड इज पंप फ्रॉम द हार्ट से अब हार्ट से देखिए, यहां पे देखेंगे कहना चाह रहा कौन ले जा रहा है? हार्ट से का मतलब बॉडी को कौन ब्लड ले जा रहा है? कहां से? हार्ट से। वेंट्रिकल दिया है, तो आप वेंट्रिकल याद रखेंगे। तो यहां पे आंसर हो जाएगा वेंट्रिकल हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका 66 का बी हो जाएगा, इसका बी हो गया। 68 का देखेंगे, ब्लड लिविंग द टिश्यू बीकेम रिच। अब कहना चाह रहा है कि जो टिश्यू ब्लड को रिसीव करती है उसमें सबसे अधिक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, हीमोग्लोबिन होता है, या ऑक्सीजन होता है? तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आपको बताया है, ये डीओबी ब्लड क्या होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में होते हैं। डीओबी ब्लड कैसे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, द प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जब हार्ट कंस्ट्रक्शन करता है तो ब्लड का फ्लो बैक नहीं होता है। क्यों नहीं होता? वाल्व के कारण होता है। किसके कारण होता है? वाल्व के कारण। वाल्व कहां प्रेजेंट होते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूं। देखिए, यहां पे ट्राइकैस्पिड वाल्व पाया जाता है, और यहां बाइकैस्पिड पाया जाता है, और यहां पे सेमी ल्यूलन वाल्व पाया जाता है। यहां पे यही बैक फ्लो को रोकता है, ब्लड बैक फ्लो नहीं जाता है। ओके, तो वाल्व होता है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा वाल्व हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अब आते हैं 70 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथ टेकन बाय द यूरिन इन आवर बॉडी। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो किडनी यूरेटर दे रखा, नहीं सही है। किडनी से यूरेटर में नहीं जाएगा। देखेंगे यूरेटर, फिर यूरेथ्रा दे रखा है, यूरेथ्रा नहीं होना चाहिए, पहले ब्लैडर होना चाहिए। तो देखेंगे किडनी ब्लैडर दे रखा है, ये भी नहीं सही है। किडनी यूरेटर सही है, ब्लैडर उसके बाद यूरेथ्रा, तो सी ऑप्शन सही है। ओके, तो मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखेंगे, ये आपकी मान लीजिए ये किडनी है, ये किडनी मान लिया, ये क्या है आपकी किडनी। किडनी से कहां गया? ये देखेंगे, ये आपका क्या है? ये किडनी हो गया। उसके बाद इसने बोला है क्या है? यूरेटर। ये दोनों क्या हो गए? यूरेटर होते। ये हमारा क्या हो गया? दिया है आपका, क्या दे रखा है? ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा हो गया। ओके, तो ये सीक्वेंस आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आप बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप
ग्रुप या ग्रुप्स दिया है। हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। तो किसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं सप्लाई होता है? तो आपको यह क्वेश्चन समझा रहा हूं। 71 देखेंगे। 71 में फीस की बात करते हैं। फीस कैसे, मतलब फर्स्ट फीस में किस चैम्बर पाए, कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 2 चैम्बर पाए जाते हैं। यह आर्किल होता है, यह वेंट्रिकल होता है। ब्लड यहां से जाता है, यहां से निकल जाता है। तो ये पूछा है आपसे किसमें ऑक्सीजनेटेड पंप ब्लड पंप नहीं होता है, तो फीस में हो जाएगा। फीस कौन किस में आएगी? पिसीज में आ जाएगी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके। एम्फीबिया में मिक्स ब्लड सर्कुलेशन होता है। देखेंगे ये एम्फीबिया में ये राइट आर्किल हो गया, ये लेफ्ट आर्किल हो गया, वेंट्रिकल, इसमें मिक्स ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। हम लोगों में, एनिमल में, तो ये 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ये सेपरेट होते हैं सारे, ये सेपरेट होते हैं। चलिए 72 क्वेश्चन देखेंगे। ये आपको समझ में आया? 71 का डी ऑप्शन सही हो दिया है। पीसीज तो इसमें फीस आती हैं, तो आप देख लेंगे। देखेंगे 72 विच वेन ब्रिंग क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट। अब कहना चाह रहा लंग्स से हार्ट को ब्लड कौन ले आता है? पल्मोनरी वेन। अभी अभी आपको बताया कि ये पल्मोनरी वेन लंग्स से जो हार्ट को ब्लड ले जाती है उसको पल्मोनी। इस टाइप के 2 क्वेश्चन दे दिया, एक में वेन पूछ दिया और एक में आपसे पल्मोनरी वेन पूछ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो 72 का आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 विच ब्लड वेसल डज नॉट कैरी एनी कार्बन डाइऑक्साइड। अब कहना चाह रहा है कौन सा ऐसा ब्लड वेसल है जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी नहीं करता है? तो देखिए पल्मोनरी आर्टरी तो करती थी, वेना केवा भी करता था, हिपैटिक वेन भी करता है, पल्मोनरी वेन नहीं करता है। ये देखिए वेना केवा आपको बताया, एंटीरियर वेना केवा, पोस्टीरियर वेना केवा, फिर आपको और ये बताया पल्मोनरी आर्टरी, ये वेन पल्मोनरी वेन नहीं करती है, आपको ये बता दिया। चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 73 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके। - 74 देखेंगे। 74 इट हैज बीन फाउंड दैट पीपुल लिविंग इन वेरी हाई माउंटेन हैव मेनी मोर रेड कार्पस। आरबीसी की बात करना चाह रहा, इन देयर ब्लड देन पीपुल लिविंग इन प्लेन। जो प्लेन में रहता है उसकी आरबीसी कम होती है, कहना चाह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट अकाउंटेंट फॉर दिस फेनोमेना। तो इसमें देखेंगे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द लो एयर प्रेशर रिक्वायर्ड मोर आरबीसी, मोर रेड ब्लड सेल कह रहा है, रेड कॉर्पस, टू सप्लाई द ब्लड द बॉडी सेल विथ ऑक्सीजन। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 देखेंगे द फ्लोएम टिश्यू इन प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट। अब कहना चाह रहा फ्लोएम की बात किया गया है, तो फ्लोएम आपको मैंने ट्रिक दिया है। फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? फ्लोएम जो होगा ये फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। जाइलम को याद रखेंगे, जल से याद रख लीजिएगा, जल से, जल या मिनरल याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं 75 में कौन सा सही हो जाएगा। तो यहां पे बोला है फ्लोएम टिश्यू। अब फूड क्या होता है? वाटर तो फूड होता नहीं, वाटर मिनरल फूड नहीं होता है। और शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट की बात करना चाह रहा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट देखेंगे 76 देखिए 76 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ 3 चैम्बर। किस में पाया जाता है? एम्फीबिया, रेप्टाइल में पाया जाता है। देखिए मैमल में देखिए मैमल ये भी है, और जैसे बर्ड में भी मैमल ये है, और पिजन बर्ड है तो इसमें 4 चैम्बर पाया जाता है। लीजर्ड में 3 चैम्बर पाया जाता है, फिश में 2 चैम्बर पाया जाता है, लायन में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो इसमें पूछा 3 चैम्बर किस में पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लीजर्ड, रेप्टाइल है, ये रेप्टाइल में पाया जाता है। ओके। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन स्क्रीट फ्रॉम द मैमेलियन बॉडी। तो कहना चाह रहा ब्रीथ से, स्वेट से, यूरिन से, फिसिस से। तो यूरिन से सबसे अधिक नाइट्रोजन आपको
यहाँ से यूरिन से निकलेगा, हमारे बॉडी के यूरिन से निकल देगा। नेक्स्ट है 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस। किसमें साइटोप्लाज्म होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है? जाइलम वेसल में, सीयू ट्यूब में, ट्रैकीड में, कंपेनियन सेल में। तो देखेंगे 78, तो कंपेनियन है, ट्रैकीड है आपका, तो सीयू ट्यूब में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? सीयू ट्यूब में। तो आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे द प्रोसेस ऑफ कैरिंग फूड फ्रॉम द लिव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। तो क्या होगा? ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसलोकेशन होगा या ट्रांसफॉर्मेशन होगा? सी ऑप्शन सही होगा, ट्रांसलोकेशन होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द 80 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली कंडक्टिंग टिश्यू इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट। देखेंगे जाइलम वेसल दिया है, सीयू ट्यूब दिया है, कंपेनियन सेल दे रखा है, ट्रैकीड दे रखा है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रैकीड दे रखा है, ट्रैकीड। नेक्स्ट 81 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प है इन अपवर्ड मोमेंटम ऑफ वाटर डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लिव्स थ्रू द स्टेम। तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है कि ट्रांसलोकेशन के थ्रू होता है कि ट्रॉपिक मोमेंट के थ्रू होता है या आपका ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है? ट्रांसपिरेशन है आंसर सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव वाल्व। किसमें वाल्व नहीं पाया जाता है? तो देखेंगे 82, हार्ट में वाल्व पाया जाता है, आर्टरी में वाल्व पाया जाता है, कैपिलरी में वाल्व नहीं पाया जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, और वेन में तो पाया जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज accomplished in plant by utilizing the energy store in ATP। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के रूप में होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल के, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड फूड। तो दे रखा है, पहला ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। नेक्स्ट देखेंगे 84, कोगुलेशन ऑफ द ब्लड इन कट या वुंड इज ब्रॉट अबाउट द। जब हमें चोट लग जाती है तो कौन उसे कोगुलेट करता है? तो प्लाज्मा नहीं है, प्लेटलेट्स है, WBC नहीं है, RBC तो प्लेट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 85 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द ब्लड वेसल विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट। तो ये मैंने बता दिया, लंग्स से हार्ट को ब्लड कौन ले जाएगा? पल्मोनरी वेन, सीधे सीधे। ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, पल्मोनरी वेन हो जाएगा। ओके, पल्मोनरी आर्टरी तो आपका क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट 86 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 86 क्वेश्चन देखेंगे, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड मैनोमीटर, स्फैग्नोमीटर, बैरोमीटर, पोटेंशियोमीटर। तो बी ऑप्शन सही होगा, स्फैग्नोमीटर होता है जो ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। 87 क्वेश्चन देखेंगे, द स्क्रीटरी यूनिट इन ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम इज कॉल्ड। नेफ्रॉन होता है, क्या होता है? 87 हमारा हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। ओके, और बाकी से देख लेंगे। 88 देखेंगे, द सब्सटेंस विच नॉट एब्जॉर्ब इनटू ब्लड कैपिलरी सराउंडिंग द ट्यूब्यूल ऑफ अ नेफ्रॉन इज मेनली ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, वाटर। किसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है? यूरिया को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, तो सी ऑप्शन सही होगा, 88 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 देखेंगे, द प्रोसीड्यूर ऑफ क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय यूजिंग किडनी मशीन इज नोन एज। क्या कहा जाएगा? कीटोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, डायलिसिस, फोटोलिसिस। तो डायलिसिस हो जाएगा। 89 आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, डायलिसिस। 90 क्वेश्चन देखेंगे, द स्क्रेटरी ऑर्गन इन अर्थवर्म नेफ्रीडिया होता है, नेफ्रॉन होता है, रैफिड होता है, यूरेटर होता है। तो 90 का ए ऑप्शन हो जाएगा। अर्थवर्म में स्क्रेटरी ऑर्गन क्या होता है? नेफ्रीडिया होता है। 91 देखेंगे, द सेल इन आवर बॉडी विच डिस्ट्रॉय डिजीज कॉजिंग जर्म। कौन हमारे बॉडी को डिजीज लेस करता है?
तो ये आपका WBC हो जाता है। क्या होता है? WBC सही होगा। ये क्या करता है? एंटीबैक्टीरियल को खा जाता है। इस तरह के 2 क्वेश्चन आए हैं, एंटीबॉडी वाला आया था एक। नेक्स्ट 92 देखेंगे। द वे ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी व्हेन ब्लड इज फोर्स इनटू द कार्ड। तो क्या होगा? फ्लो होगा, हार्ट बीट होगा, पल्स होगा, टिकिंग होगा, पल्स होगा। सी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे, इन ऑटोट्रॉप्स मतलब प्लांट की बात करना, वाटर इज ट्रांसपोर्ट थ्रो। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? मैंने ट्रिक बताया, जल से। जल से जाइलम याद रखिए। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 94। एन एनिमल हैविंग डबल सर्कुलेशन इन 3 चैम्बर हार्ट। किसमें 3 चैम्बर पाया जाता है? देखिए, फिश में 2 चैम्बर पाए जाते हैं, स्नेक में 3 चैम्बर पाए जाते हैं, और डियर में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, स्पैरो में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो स्नेक हो जाएगा, स्नेक जिसे सांप का कहा जाता है, इसमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं। यह मिक्स ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। तो इसी के साथ लाइव प्रोसेस के MCQ सारे मैंने क्वेश्चन करवा दिए। आप करिए, नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ओके, तब तक आप लोग इसको करिए।